नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल और इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज़ 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ, जैसा कि आप जानते ही हैं, मौजूद हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। खाना खाते ही आपका पेट फूलता है, पेट में दर्द होता है, पेट में भारीपन रहता है, तो पाएं पेट की हर समस्या का पक्का इलाज डॉक्टर प्रताप चौहान से, सिर्फ संजीवनी में। आजकल हमें न तो अपने मन पर कंट्रोल है, ना ही अपने टेस्ट पर, और यही कारण है कि हम टेस्ट में जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं और फिर हम पेट से जुड़ी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स के कारण हमेशा परेशान रहते हैं। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉटिंग की, यानी पेट फूलने की समस्या की। इसका कारण क्या है और आयुर्वेद इस समस्या को जड़ से कैसे खत्म कर सकता है, यही बताएंगे आज आपको संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पेट फूलना जब हम कह रहे हैं यानी कि ब्लॉटिंग, तो लक्षण इसके क्या होते हैं ये भी जानिए, और यह समस्या किस कारण से हो सकती है। डॉक्टर साहब, खाना ज्यादा खा लेना, क्या ब्लॉटिंग की समस्या सिर्फ इसी वजह से होती है? नहीं, बहुत सारे इसके कारण हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ब्लोटिंग का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं होगा। ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना, एक सरल भाषा में अगर समझें तो आपने देखा होगा कि पेट फूल जाता है, उसमें गैस बनती है, डकारें आती हैं या गैस रिलीज होती है। कई बार पेट में गुड़ आपको आवाज़ें आती रहती हैं। कुछ लोगों को पेट में हल्का सा दर्द भी होता है। कभी कभार जो है खट्टी डकारें भी आती हैं, जिसको हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। सारी चीज़ें जो हैं हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। ये तो इसको समझाने की बात हुई। अब इसके कारण क्या है, क्यों होता है? देखिए, मुख्य कारण तो है कि आपका जो भोजन अंदर जाता है, वो भोजन अगर ठीक से नहीं पचेगा तो वो गैस बनेगी, और वो गैस बन के आपके पेट को फुलाएगी या फिर अंदर वो जो भी विकार जो हमने बताए वो पैदा करेगी। इसके साथ साथ जो है, अगर खाना आप ठीक खा रहे हैं लेकिन आपकी अग्नि जो है कमज़ोर है, किसी भी तरह से आपकी अग्नि जो है किसी तरह से खराब है, वो खाने को पचा नहीं पा रही है, तो वो दूसरा कारण होता है। या कुछ लोग जो है खाना गलत तरीके से खाते हैं, जल्दी खाते हैं, तो उसके साथ कई बार हवा अंदर चली जाती है। कुछ लोग जो है ओवर ईटिंग कर लेते हैं। कुछ लोग जो है विरुद्ध आहार, हमारे यहाँ लिखा है कि कुछ ऐसी चीज़ों को मिला के खाते हैं कि जो आपस में उनका मेल नहीं होता है, वो आपस में एक तरह से दूसरे के कॉम्पेटिबल नहीं है। और बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कॉन्स्टिपेशन आपको हो, उसके कारण भी गैस बनती है, पेट साफ ही नहीं होता है आपका, या आंव बनता है, कई बार आपको जाना पड़ता है। सुबह कई लोग कहते हैं हमें 3-4 बार जाना पड़ता है, दिन भर में 4-5 बार जाना पड़ता है। तो ये तमाम कारण हैं इसके। एंड नॉट टू फॉरगेट, आज के युग में जो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी, ये भी मैंने देखा है बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों को एंग्जाइटी रहती है, टेंशन रहती है, आजकल तो मॉडर्न साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि हमारा ब्रेन और हमारा गट, जो हमारी आंतें हैं, उनका एक बहुत क्लोज रिलेशन है। यानी कि जब जब हमारे मस्तिष्क में कोई परेशानी होगी, हमारा माइंड जो है एंग्शियस होगा, नर्वस होगा, तो तुरंत उसका असर हमारे पाचन पर पड़ता है। तो ये तमाम कारण हैं, लक्षण मैंने समझाए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए। तो बने रहिए संजीवनी के साथ, क्योंकि सहजन के पत्तों से अच्छी सेहत पाने का राज बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर प्रताप चौहान, अब से थोड़ी देर के बाद। लेकिन उससे पहले जिस आम समस्या की हम बात करें, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पेट फूल गया है, आम सी समस्या है, लेकिन किन चीजों का सेवन आपको बंद करना होगा ताकि ये ना हो? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आमतौर से लोग रोगों से पीड़ित होते हैं, लेकिन वो खाना भी गलत खाए जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस चीज़ से हो रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपके पेट में ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, या जो लक्षण जो मैंने बताए, उसका एक मूल सिंपल सा कारण है इंडाइजेशन। यानी कि जो आप भोजन आपको नहीं खाना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए? जो पचने में देर लगाता है, जिसको गरिष्ठ भोजन कहते हैं, जिसको हैवी फूड कहते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आमतौर पर देखें, राजमा है, उड़द की दाल है, आपने देखा भी होगा किसी दिन जब आप उड़द की दाल खा लेते हैं तो पेट भारी हो जाता है। गोभी खा लें या भिंडी खा लें, अरबी खा लें, ये सब जो है आपको नहीं खाना चाहिए अगर आपको पेट में ब्लोटिंग होती है। इसके अतिरिक्त देखें तो जो भी तली हुई चीज़ें, फ्राइड, बहुत सारे लोग ब्लोटिंग से परेशान है, पराठा रोज खा रहे हैं, साथ में दही भी खा रहे हैं। दही बहुत हैवी होती है, पचने में बहुत देर लगाती है। और इसके अतिरिक्त कोई भी पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, जो एनीथिंग फ्राइड इज नॉट गुड फॉर यू। या मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जो दूध से बनी चीज़ें हैं, वो भी थोड़ा पचने में देर लगाते हैं। इवन दूध है, मलाई, मक्खन, ये सब चीज़ें, इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान से जो है सेवन करना है। और मिठाई का सेवन
जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, चाहे वो चीनी है या चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, चाय बहुत पीते हैं लोग आजकल, चाय में मीठा डाल करके पीते हैं, ये सब चीज़ें हमारे पाचन को ख़राब करती हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारी चीज़ें, और आजकल जंक फूड खा रहे हैं लोग, या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, या फिर जो है स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे सिस्टम को और कमज़ोर करती हैं। तो इनको ना करें। और यहीं तक जो है आपकी बात जो है पूरी नहीं होती, इसके बाद आपको अपनी अग्नि को ठीक करना पड़ेगा। और अग्नि को ठीक करने के लिए सेहत का नंबर आपके पास है, उसको डायल करके जीवा के डॉक्टर से तुरंत बातचीत करके कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ अपने लिए पर्सनलाइज्ड एक कुछ दवाई मंगाइए, जिससे आपका रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। स्वागत है प्रियंका आपका, सवाल पूछिए अपना डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ मुंबई से। 25 साल मेरी उम्र है। जी नमस्कार। हाइपरथायराइड की मुझे बीमारी है। मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है कुछ समय से, 2 साल से। देखिए इसमें क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म जो है, हम अगर इसको देखें तो मॉडर्न मेडिसिन कहती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और उसमें जो है आपका जो हाइपर आपने बोला, तो थायराइड आपका जो है ओवर एक्टिव हो गया है। तो वहाँ हमें थोड़ा सा देखना है। हम इसको अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो अग्नि के साथ जोड़ते हैं, तो अग्नि को हमें ठीक करना होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक और बात इसमें बताने वाला हूँ अभी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारा जो पाचन है उसका हमारे माइंड से बहुत कनेक्शन। तो बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं थायराइड के, ख़ास तौर से महिलाएं, उनको जब कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही होती है, कोई इमोशनल ट्रॉमा चल रहा होता है। हमारी भारतीय महिला, उसको कहते हैं भारतीय महिला बहुत महान है। महान क्या है, वो कुछ बताती नहीं है किसी को, सब कुछ अपने अंदर ही रखती है। वो अंदर उथल पुथल चल रहा होता है, उसके कारण भी जो है हमारे हार्मोनल सिस्टम पर काफ़ी फर्क पड़ता है। नॉट ओनली थायराइड, मैंने फीमेल्स में देखा है यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड बनना, ओवरी में सिस्ट बनना, ब्रेस्ट के अंदर गांठें बनना। तो आजकल तो मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को मान रही है कि भाई साइकोसोमेटिक डिजीजेस भी होती हैं, यानी कि हमारे माइंड के साथ भी बहुत कुछ हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि हमारे यहाँ पर हम थायराइड का इलाज अच्छी तरह से करते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर अच्छी तरह से समझ के करते हैं। आप मुंबई में रहते हैं, वहाँ पर हमारी क्लिनिक्स हैं, 5-6 क्लिनिक हैं हमारी मुंबई में। किसी भी क्लिनिक पर जो आपके नज़दीक है, जाकर के एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन करिए। एक छोटा सा नुस्खा भी बता दूँ आपको। धनिया जो होता है आपके किचन में, साबुत धनिया नहीं, धनिया पाउडर, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच धनिया पाउडर रात को मिला करके रख दीजिए। सुबह उसको छान करके पी लीजिए खाली पेट। ये आज से शुरू कर दीजिए। हमारी क्लिनिक पर जाइए, और क्लिनिक पर ना जाना चाहें तो आप घर बैठे भी हमारे डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। जैसा भी आपको सुविधा हो उनसे बात करके अपना इलाज शुरू करिए जल्दी से जल्दी। तो पेट की समस्या यानी पेट फूलना, इससे निजात पाना है तो इन चीजों का ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन जिन चीजों के कारण मान भी लीजिए कि पेट फूल रहा है, आपका ब्लॉटिंग की समस्या आपको हो रही है, वो चीजें आपने बंद कर दी, अब इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? पेट फूलने की समस्या कम हो जाए, ऐसी कौन सी चीज जो आपने हटाई चीजें उनकी जगह पर आप ला सकते हैं? कौन सी चीजें हो सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, और लोग अक्सर जो है ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ये नहीं खाना है, तो जब मैं लोगों को बताता हूँ तो दूसरा प्रश्न होता है, सर फिर छोड़ा क्या आपने, सब कुछ तो बंद कर दिया। नहीं, बहुत सारी चीज़ें बची हैं। आपके पास जो दालें हैं उनमें आप मूंग की दाल खा सकते हैं, अरहर की दाल खा सकते हैं, कभी कभी चने की दाल आप खा सकते हैं। उसमें मूंग की दाल का सूप बनाइए, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाइए। आप चपाती खा सकते हैं, उसमें भी मल्टीग्रेन अगर डालें, थोड़े दूसरे आटे भी मिलाएं, थोड़ा सा जो है चने का आटा मिला लीजिए, थोड़ा जौ का आटा मिला लीजिए, जवार की रोटी आप बना के खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितनी हरी सब्जियां हैं, मेथी, बथुआ, पालक वगैरह, इनका सेवन करें। लौकी है, टिंडा है, पेठा है, या फिर परवल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और उनको अच्छा टेस्टी बनाया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि बस वो तरीदार चीज़ें ही आपको, या जिसमें ग्रेवी होती है उसी को आप खाते हैं। तो इन चीज़ों का सेवन करिए। साथ में बहुत अच्छा रहेगा कि आप गुनगुना पानी पीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि सुबह 1 लीटर पानी लो, उसमें थोड़ा सा अदरक, जीरा, सौंफ और धनिया, 4 चीज़ें मिला करके उबाल के उसको अपने साथ रखिए।
अजवाइन का पानी बहुत बढ़िया काम करता है। जब भी आप जो है कुछ भोजन खाते हैं, कुछ सब्जी बनाते हैं, उसमें हींग का प्रयोग आप करें। हींग बहुत अच्छा जो है इसके लिए काम करता है। ज़्यादा कभी आपको प्रॉब्लम होती है तो रात को सोने से पहले हमारा त्रिफला चूर्ण मंगा लीजिए। वो एक त्रिफला आप रात को ले लें, पेट साफ रहेगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। और नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करनी है और माइंड को जरा थोड़ा ध्यान रखना है। माइंड जब भी हमारा शांत होता है, हम उसको शांत नहीं रहने देते। तुरंत फ़ोन उठाते हैं, किसी चीज़ में घुस जाएंगे, मोबाइल में, टिकटॉक में और क्या क्या चल रहा है आजकल। तो ज़्यादा समय उसमें वेस्ट मत करिए। जब खाली समय मिले थोड़ा रिलैक्स करिए, ब्रीदिंग करिए, शवासन करिए, कुछ अच्छा सा कुछ सॉफ्ट कुछ म्यूज़िक सुनिए जिससे मन शांत हो। ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आपका पेट ठीक रहेगा। और आयुर्वेद में हम कहते हैं कि पेट ठीक तो सब ठीक। जी हाँ, पेट ठीक तो सब ठीक। और क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं पता चल सकता, इसलिए जरूर इन बातों का खास ख्याल रखिए। और अब आज की संजीवनी। जिन लोगों को पेट फूलने की समस्या है या ब्लॉटिंग काफी समय से चल रही है, परेशान कर रही है, उनके लिए, क्योंकि हमें पता है आयुर्वेदिक उपचार पर बहुत भरोसा होता है आपको, तो आयुर्वेदिक उपचार क्या हो सकता है, क्या इससे ये समस्या जड़ से खत्म हो सकती है? आयुर्वेदिक उपचार डॉक्टर जी, क्या इसका? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। और मैं आपको बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत में मैं देखता हूँ कहीं भी जाओ, आज किसी भी फंक्शन में चला आपको पेट निकले हुए लोग मिल जाएंगे, सबका पेट निकला हुआ है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ आयुर्वेद है और आयुर्वेद में तो पेट के रोगों का इलाज सबसे अच्छा है। तो आज ही जो है जीवा में आप कांटेक्ट करें और प्रॉपर, जैसा आपने कहा कि जड़ से अगर ठीक करना है तो जड़ को ढूंढना पड़ेगा पहले। वो हमारे डॉक्टर ढूंढ लेंगे, वो हमारा काम है, चिंता मत करिए उसकी। और प्रॉपर कंसल्टेशन करके उसका उपचार करिए। ऐसे जिन लोगों को बचाव करना है उनके लिए भी बताता हूँ, क्योंकि आपका नंबर भी आने वाला है अभी। 40-45 के जब हो जाते हैं पेट सबका बाहर निकला होता है। तो ये आपको अगर बचाव करना है तो हमने कई ऐसे प्रोडक्ट पहले बचाव के लिए भी बना दिए। डाइजेस्टॉल बहुत पॉपुलर है हमारा, डाइजेस्टॉल चूर्ण भी है, टेबलेट भी है, आम पाचक चूर्ण है, अविपत्तिकर चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है। ये तो मंगा लीजिए। जब भी कभी गलती हो जाए, थोड़ा ज्यादा खा लिया, किसी दिन पराठा खा लिया, तुरंत 1 चम्मच खा लीजिए, कुछ नहीं जा रहा आपका उसमें, कम से कम वहीं उसको बैलेंस कर लेंगे आप। तो ये जरूर करिए। और पेट को, फिर मैं दोबारा कहता हूँ, पेट को जरूर आपको ठीक करना है, क्योंकि पेट से ही सारे रोगों का मूल शुरू होता है। आयुर्वेद में हम इसको मानते हैं, आज मॉडर्न साइंस भी इसको मान रही है कि गट इज द बेसिस ऑफ ऑल द डिजीजेस। आगे बढ़े हम, उससे पहले हमारे साथ है रविशंकर जी, लखनऊ से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। रविशंकर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, हमको गेहूं से एलर्जी है। अच्छा, कब से पता चला आपको ये? ये लगभग साल भर हो गया। और कितनी उम्र है आपकी अभी? अभी 39 ईयर। अच्छा, देखिए आजकल काफ़ी केसेस आ रहे हैं हमारे पास जीवा में। तो बल्कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में ये वीट की एलर्जी हो रही है। और उसको डॉक्टर लोग तो खैर कह ही देते हैं कि भाई सीलियक डिजीज़ हो गई है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस आपको है, या आपको गेहूं छोड़ देना है पूरी ज़िंदगी। लेकिन भारतवर्ष में बिना गेहूं के जीवन में जो है सोचना भी बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन यूज़ है इसका। तो हम इसको कैसे जो ठीक करते हैं या किस तरह से इसकी चिकित्सा करते हैं वो मैं बता दूँ आपको। हम तो इसको इस तरह से देखते हैं कि जब गेहूँ आपका पच नहीं रहा है तो आपकी पाचक अग्नि में कहीं ना कहीं कोई विकार आया है। और दूसरे लोग तो पचा रहे हैं, उनकी अग्नि ठीक है, तो आपकी अग्नि में कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए उस पाचक अग्नि को हम ठीक करते हैं। दूसरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक जो है कारण जो हमने देखा है, हम काफ़ी लोगों को ठीक करते हैं, बहुत लोग आते हैं हमारे पास, कि आम जो बनता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड से एक जो चिकना पदार्थ बनता है आम, वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चिपक जाता है अंदर। तो उसके कारण भी कई प्रकार के लक्षण, आपको पेट में दर्द या लूज मोशंस, डायरिया वगैरह होता है। तो आम का पाचन भी कराया जाता है, अग्नि को जो है ठीक किया जाता है। और ज़्यादा सीरियस जब प्रॉब्लम हम देखते हैं तो एक पूरा डीप लेवल पर हम जो है क्लीनिंग करते हैं, पंचकर्म चिकित्सा। जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना गैराज में, तो ऐसे आप हमारे गैराज में आ जाइए, तो आपकी पूरी अंदर से धुलाई करेंगे, सफाई करेंगे, पंचकर्म चिकित्सा जिसको हम कहते हैं। अब तो हमने एक जीवा ग्राम बनाया है बहुत बढ़िया, वहाँ पर साथ में आपको नेचुरोपैथी, योग और बहुत सारी चीज़ें हम आपको पूरी ट्रेनिंग दे के भेजते हैं, कि ताकि जब आप वहाँ से वापस जाएं तो अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आ पाएं। तो चिंता मत करिए, आप जीवा से संपर्क करें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके इस रोग को ठीक करें। तो सेहत से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान है, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ।
नाम है संजीवनी। और अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है जैसा कि आप जानते हैं 012940404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद वापस फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए अपने लिए और अपने परिवार के लिए। डॉक्टर साहब, क्या है आज के संजीवनी? जी। सहजन के पत्ते जिसे सज्जवन भी कहते हैं। हाँ जी, देखिए आजकल तो बहुत पॉपुलर है, उसका जो नया नाम है वो मोरिंगा है। मोरिंगा सब जानते हैं, सहजन शायद कोई जानेगा भी नहीं। मोरिंगा बहुत पॉपुलर हो गया पूरे वर्ल्ड में और काफ़ी प्रोडक्ट्स उसके मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सदियों से यूज़ होता है। सहजन की फली जो आपने देखी होंगी, ड्रम स्टिक्स जिसको बोलते हैं, सांभर में आपने देखी होंगी डली होती हैं। पत्तों का आज बात कर रहे हैं, पत्तों का प्रयोग क्या है? पत्तों में भी बहुत सारे जो है गुण हैं। अगर पेट का कोई रोग हो, आंतों का कोई रोग हो, तो सहजन के पत्तों का थोड़ा रस निकाल करके लगभग 20 मिलीलीटर अगर पिया जाए, बहुत फ़ायदा करता है। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, बोन्स आपकी वीक हैं, तो उसमें सहजन के पत्तों का चूर्ण प्रयोग किया जाता है। और चूर्ण से ही जो है, या पत्तों के सेवन से एनीमिया भी ठीक होता है। आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा है। लिवर के रोग बहुत हैं आजकल लोगों को। और ओवरऑल देखें तो आपके शारीरिक शक्ति, जिसको कि इम्यूनिटी पावर हम कहते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। आपके जो है हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे गुण हैं इसमें, इसलिए आज इतना पॉपुलर भी हो रहा है पूरे विश्व में। इसके कई तरह के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं और लोगों को लाभ भी होता है। इसकी सब्जी भी बना करके खाते हैं लोग, इसका जो है, और कई तरह से उसका जो है थोड़ा उबाल करके उसको काढ़ा टाइप का बना करके वो भी पिया जाता है। तो कई प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है। आप भी इसको प्रयोग करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियां। पूरी उम्मीद करते हैं इनका लाभ हमारे दर्शकों को जरूर मिलेगा। थैंक यू। और हम ये भी उम्मीद करते हैं इसके साथ साथ कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर है 012940404004। ये नंबर फौरन घुमाइए और अपनी कॉल जरूर रजिस्टर करवाइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल नमस्कार।